हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता हेयर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर में। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। आज ये टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि मैं आपके साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ है। मैं आपके साथ ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगी जो मैंने सुनी हुई है या किसी और के साथ हुआ है। जैसा कि आपने देखा है मेरे थंबनेल में वार्निंग लेटर, आई थिंक बहुत सारी कंपनीज़ में ये वार्निंग लेटर के बारे में बात होती है, लेकिन कटा एयरवेज इज़ वेरी डिफरेंट इन दिस वार्निंग लेटर। यहाँ वार्निंग लेटर बंटते हैं एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 95% लोगों के पास वार्निंग लेटर होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि वार्निंग लेटर है क्या, मुझे वार्निंग लेटर क्यों मिला और वार्निंग लेटर से होता क्या है, आपके जो प्रोफाइल है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रोफाइल ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि वार्निंग लेटर क्या होता है, वार्निंग लेटर क्यों दिया जाता है और व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं जब आपको वार्निंग लेटर मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि वार्निंग लेटर क्या होता है। जब मैं कतार में गई थी, आई स्टार्टेड फ्लाइंग, मुझे नहीं पता था वार्निंग लेटर क्या होता है जब तक मुझे मिला नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि हम लोगों के पास पिजन होल होते हैं। पिजन होल मतलब जब हम टेक्निकल बिल्डिंग में साइन इन करते थे, क्रू का होता है टेक्निकल बिल्डिंग, जहाँ साइन इन साइन आउट होता है, वहाँ से आप लोग को बस ली जाती है और वहीं से आपको एयरक्राफ्ट तक लिया जाता है। उसको टेक्निकल बिल्डिंग बोलते हैं। मेरे पुराने वीडियो प्लीज़ देख लीजिए अगर किसी को ये नहीं पता है तो। मैं यहाँ पर बता दूँगी स्क्रीन में विच वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फिर मैंने वहाँ बताया था कि पिजन होल में किसी को अगर हमें किसी कस्टमर से कोई अप्रिसिएशन लेटर मिला है या कोई हमारे लिए कुछ भी ट्रेनिंग से रिलेट या फिर कोई भी मेमो आता है, उसी तरीके से मुझे उस पिजन होल में एक दिन वार्निंग लेटर मिला जब मैं फ्लाइट के लिए जा रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। जैसे कि मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि यू हैव गिवन वार्निंग लेटर, इट विल बी वैलिड फॉर 6 months। उसके अलावा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वार्निंग लेटर क्या है। तो मैंने कुछ नहीं देखा इधर उधर, मैंने ऑफिस में कॉल किया, मैंने पूछा वार्निंग लेटर क्या है। वो कहते हैं कि आप प्लीज़ आइए, आपको एनीवेज वी वर अबाउट टू कॉल यू इन दी ऑफिस। मैं गई वहाँ पे, जब मैं बैठी मैंने पूछा अपने परफॉर्मेंस ऑफिसर से, मैंने कहा व्हाट इज़ दैट। वो मुझे कहते हैं सुचिता, बिकॉज ऑफ सिक लीव्स यू आर गेटिंग दिस वार्निंग लेटर। अब मैं इसमें आपको सब बता दूंगी कि वार्निंग लेटर क्या है मिला, क्यों मिला, कैसे मिला और क्यों मुझे इन लोगों ने उस तरीके से ऑफिस में बुलाया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम प्रोविजन पीरियड में होते हैं 6 months के, तो हम लोगों को कंफर्म नहीं होता है जॉब, आई मीन कंफर्मेशन लेटर आता है कि यू हैव बीन कंफर्म विद द कंपनी एंड आपको 5 years का जो कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन करवाया जाता है उसमें अभी आप लोग इट विल बी इम्प्लीमेंट ऑन यू। जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो आप अभी उसके दायरे में हैं। एनीवेज, तो वार्निंग लेटर के लिए जब मैंने उन्हें पूछा तो आप शॉक हो जाएंगे कि मेरी इस वार्निंग लेटर में बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। अब मैं आपको बताती हूँ। पहली बात कि जब आप वार्निंग लेटर आपको मिल गया है, वट एवर इज़ द रीज़न दे हैव गिवन यू द वार्निंग लेटर फॉर, आप 6 months तक, 6 महीने के बाद वहाँ पे क्या होता है मैं बताती हूँ। जब आपके डेज ऑफ मिलने शुरू हो जाते हैं आपको रोस्टर में, 3 days ऑफ, 4 days ऑफ, 5 days ऑफ और 2 days ऑफ, ऐसे करके अगर आपको मिल जाते हैं मोर देन 24 hours, अगर आप दोहा में हैं तो आप अपने घर जा सकते हैं। चाहे आप दिल्ली में हो, बैंकॉक में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहाँ भी आपका घर है और आप वहाँ से हैं, तो यू कैन फ्लाई टू योर होम, टेक द टिकट्स, यू कैन फ्लाई टू योर होम, टेक द टिकट्स, जो हमारे ओपन टिकट्स आते हैं, और आप अपने घर वालों को मिलकर वापस आ सकते हैं, जो कि आपको ड्यूटी के 11 घंटे पहले दोहा में होना ही होना है। स्टार्ट्स योर नेक्स्ट ड्यूटी, यू हैव टू बी इन दोहा। उसी तरीके से होता है। तो आप क्या, जब आपको वार्निंग लेटर मिल जाता है तो 6 महीने तक आप अपने घर नहीं जा सकते। यानी कि जो भी डेज ऑफ है आपका उस तक आप नहीं जा सकते अगर आप जा रहे हैं तो, अगर आप एब इनिशियो नहीं है तो। एनीवेज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं 6 महीने तक कैसे भी घर नहीं जा सकती थी। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि हम लोग, जैसे मुझे नेक्स्ट मंथ कहाँ जाना है, बैंकॉक जाना है या मुझे मनीला जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हमारी एक बिडिंग सिस्टम होती है जहाँ पे आई कैन रिक्वेस्ट फॉर द फ्लाइट्स, कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ और हमको वो ऑप्शन दिया जाता है कि आप फ्लाइट के लिए अपना रोस्टर आप बताइए हमें कि आप क्या चाहते हो। दो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वही रोस्टर मिले, लेकिन कुछ फ्लाइट्स आपको मिल जाती है, वो आप नहीं कर सकते। दैट वॉज बिग टाइम नो फॉर 6 months। यू कैन नॉट बिड फॉर एनी फ्लाइट। आपको वो जो देंगे आपको वो करना पड़ेगा। तो आपसे ये छीन लिया जाता है अगर आपको वार्निंग लेटर दे दिया गया। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वार्निंग लेटर। सेकंड, आपको बताया मैंने, आप डेज ऑफ में नहीं जा सकते। एब इनिशियो है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एब इनिशियो नहीं है तो 6 महीने तक आप अपने घर या डेज ऑफ में नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपकी लीव है तो आप लीव में जा सकते हैं, वो भी अगर आपकी इमरजेंसी लीव है। नॉर्मल लीव है तो वो लीव निकाल देंगे आपकी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मुझे वार्निंग लेटर क्यों मिला मैं आपको बताती हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर दी। मेरा वार्निंग लेटर मिलने का रीज़न बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था
एंड बीइंग यू कैन से एबिनिशू, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वाई एम गेटिंग दी वार्निंग लेटर। जब मुझे मिला, मुझे उन्होंने बताया कि सुचिता आपकी 7 सिक लीव्स हो चुकी हैं। तो मैंने बोला 7 सिक लीव हो गई है तो आप मुझे उसमें वार्निंग लेटर क्यों दी? 7 सिक लीव जो मेरी हुई थी वो क्यों हुई थी? मैंने जब इनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों दिया है ये, तो ये मुझे क्या एक्सप्लेन करते हैं जो मुझे कभी समझ नहीं आया। शायद मुझे लास्ट में ये समझ में आया कि 14 डेज़ के लिए यू आर इंटाइटल्ड टू टेक दी सिक लीव। अगर आप बीमार हैं तो साल में आपको 14 डेज़ का सिक लीव आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था, मैंने सिर्फ 7 डेज़ का लिया था इंटू 2। आई डोंट नो हाउ दे कैलकुलेट, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। अगर आपकी 5 सिक लीव हो चुकी हैं ईयर की तो मतलब वो 10 ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपकी 7 हो चुकी हैं तो इसका मतलब वो आपकी ऑलरेडी 14 हो चुकी हैं। दैट्स अ वे। वो मुझे कभी मैं कन्विंस उस चीज़ के लिए नहीं हो पाई। और आप जब कंपनी में हो तो अपने मैनेजर्स के साथ, किसी के साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। मैंने चुपचाप वो वार्निंग लेटर लिया और मैं घर आ गई। बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला, समझ में आया, मैंने लोगों को बताया। ये चीज़ किसी को भी नहीं पता थी वहाँ पे, जो भी नए लोग थे जब हम मिलते थे। और इट विल इफेक्ट योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। आप चाहे कैसे भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो। मेरा प्रमोशन इसीलिए डिले हुआ था। शायद मैंने आपको एक रिजेक्शन, मेरा वीडियो है, मैं यहाँ बता दूंगी आपको। रिजेक्शन के वीडियो में मैं आपको लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने बताया गया है कि मेरा प्रमोशन ऐसा नहीं है उन्होंने मुझे दिया नहीं, मेरा प्रमोशन उन्होंने डिले किया था। डिले करने का रीज़न वो मुझे यही देते थे कि आपके पास वार्निंग लेटर है विच इज़ बिकॉज ऑफ सिक। अब आप सोचिए, मुझे 2004 में जो सिक के लिए मुझे वार्निंग लेटर दिया गया था वो मेरी फाइल में हमेशा रिफ्लेक्ट होता रहा। वो मेरी परफॉर्मेंस को हमेशा से रोकता रहा मुझे ग्रो करने के लिए। एक वार्निंग लेटर ने मेरे सारे प्रमोशन डिले किए हैं। अभी जब ये कहते हैं कि दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर 6 मंथ्स, इससे आपकी परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, ऐसा नहीं होता है। आपको वार्निंग लेटर दिया जाता है, फिर आपको इकोनॉमी में रोका जाता है 2-2.5 साल, फिर आपको फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में भी रोका जाता है कैबिन सुपरवाइज़र बनने से। फिर जब कैबिन सुपरवाइज़र बन जाते हो वहाँ भी आपको 3, 4, 5 साल रोका जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक वार्निंग लेटर है जिसकी वैलिडिटी इज़ ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो ये होता है, ये उन्होंने मुझे दिया जो मुझे पता नहीं था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी जब आप नए नए जाते हो। तो मेरे साथ के बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें फॉर नो रीज़न वार्निंग लेटर मिला हुआ था। मुझे लगता नहीं है कि ये कोई वैलिड रीज़न है वार्निंग लेटर देने का, लेकिन वार्निंग लेटर ये है। सेकंड वार्निंग लेटर इज़ दैट कि आपको एक वार्निंग लेटर मिल गया है। नाउ अनदर वार्निंग लेटर इज़ दैट अगर आप लेट आपने रिपोर्ट किया है या आपका कोई कस्टमर कंप्लेंट है VIP, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ, इट कुड बी एनी रीज़न, फर्स्ट वार्निंग लेटर के लिए आपको मिल गया। जैसे कि आप लैंड लेट हुए हो, आप अपनी छुट्टी पे हो, लेकिन आप जब दोहा में आपको रिपोर्ट करना था तो 11 आवर्स की जगह आपको सिर्फ 7 आवर्स बिफोर यू रीच दोहा, दो यू हैव डन द फ्लाइट, आपने ड्यूटी की है अपनी, डजंट मैटर, आपको फिर भी वार्निंग लेटर मिलेगा। तो आपको वार्निंग लेटर दे देते हैं। नाउ द सेकंड वार्निंग लेटर वुड बी एनीथिंग। आपका सिक लीव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिसबिहेव हो सकता है, या फिर आपने जो कपड़े प्रॉपर नहीं पहने हैं फॉर्मल्स, वो हो सकते हैं। बहुत वीडियो में शेयर किया है मैंने कि आपकी ग्रूमिंग से रिलेट कुछ भी हो सकता है, तो वो हो गया सेकंड वार्निंग लेटर। थर्ड वार्निंग लेटर, अगर आपका ऐसा कोई इशू है लाइक आपकी ग्रूमिंग से लेके, सिक से लेके, तो आपको थर्ड फाइनल वार्निंग लेटर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो फाइनल भी नहीं मिलता, आपको सीधे घर भेजा जाता है। वो डिपेंड करता है कि हाउ यू आर। तो कतार एयरवेज में मुझे बहुत सारे कतार एयरवेज के मैसेजेस आए कि क्या ये हमको वापस लेंगे, वी वांट टू रीजॉइन, और वहाँ के रूल्स हमने बहुत सारे सुने हैं। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है थोड़ा वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सबके आंसर भी दे दूँ, सबका टाइम भी बचाऊँ, अपना टाइम भी बचाऊँ। जैसा कि मैंने बहुत जगह बोला है कि मैं एक ऐसी जगह में हूँ, यहाँ पे मेरे दूसरे कमिटमेंट्स आ चुके हैं विच इज़ वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल एंड दी ऑफिशियल, उसको भी कर रही हूँ। लेकिन यूट्यूब मैंने बताया कि इट्स माई फैमिली, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कतर में नौकरी नहीं कर सकते, बहुत अच्छी जॉब है, रिस्पॉन्सिबल आप होते हो, बट सब कुछ होता है, सब कुछ चलते हुए भी आपका लक भी होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यू नीड टू थिंक पॉजिटिव, यू नीड टू बी पॉजिटिव। आपको ये देखना है कि इन सारे के सारे जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें से पॉजिटिव आउटकम क्या निकलेगा। ये निकलेगा कि यू नीड अ जॉब, यू नीड मनी, यू नीड योर आइडेंटिटी, आपको सब कुछ मिल रहा है। डजेंट मैटर आप F2 हो, F1 हो, CS हो, CSD हो, एंड ऑफ द डे यू हैव अ जॉब, एंड ऑफ द डे यू हैव सो मच मनी कि आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिपेंडेंट हो,
आप फ्लाई कर सकते हो फ्री के ओपन टिकट्स लेके, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने घर को सपोर्ट कर सकते हो। अगर इफ़ यू आर मैरिड यू कैन टेक केयर ऑफ योर किड्स और सब कुछ कर सकते हो। कंपनी आपको कुछ ना कुछ दे रही है। माई पॉइंट इज़ दैट, तो अगर आप टॉर्चर होते हो कंपनी के थ्रू, वो एक आप अकेले नहीं हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेवजह से डिमोट किया जाता है। जस्ट बिकॉज आपके यहाँ के बाल थोड़े से लंबे थे, मेल क्रू, आपको डिमोट कर दिया गया। जस्ट बिकॉज आपके पीछे से कटिंग अच्छी नहीं थी, आपको डिमोट कर दिया गया। जस्ट बिकॉज आपने हेड निकाल दिया थोड़ी देर के लिए, आपको डिमोट कर दिया या टर्मिनेट कर दिया। आप ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हो, आपको ऑफलोड कर दिया। वो ऑफलोड होना भी आपको ऑफिस में लेके जाता है, आपको वहाँ क्लैरिफिकेशन देना होता है। नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड जो होती है, जो कस्टमर कंप्लेंट होता है या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सब होता है। बट मैं आपको यही कहूँगी एंड ऑफ द डे, इफ़ यू हैव अ जॉब, नो मैटर वेयर, इन कटार एयरवेज, एमिरेट्स, एतिहाद, जेट, इंडिगो, कहीं भी, और मे बी ग्राउंड में आपके पास जॉब है, यू शुड बी थैंकफुल दैट यू आर वर्किंग, यू आर गेटिंग सैलरी। इफ़ यू स्टार्ट कंपेयरिंग कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, क्या है ये, वाई इट इज़ हैपनिंग ऑल टू मी, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस दुनिया में कोई इंसान भी खुश नहीं है अपनी किसी भी जॉब से। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है हम लोगों को खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मुझे पता है ये बहुत स्ट्रेसफुल है, कभी कभी आपको एम्बैरेसिंग भी लगता है। मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे जूनियर आए हैं और वो मेरे से आई वाज इन इकोनॉमी एंड दे बिकेम F1, दे वर इन बिजनेस क्लास। लेकिन इसमें एम्बैरेसिंग वाली कोई बात ही नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो। हाउ डज इट मैटर इफ़ यू F1 और F2 और इफ़ यू CS एंड CSD, एंड ऑफ द डे आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में होगा और आपका हार्डवर्क। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, उसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वट एवर यू आर फेसिंग इन योर जॉब, वट एवर इज हैपनिंग, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। इतनी ज़्यादा डैमेज मत कीजिए कि आपको वार्निंग लेटर से सीधे टर्मिनेट कर दिया जाए। वार्निंग लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे 2004 में बेवजह कोई रीज़न ही नहीं था, मुझे वो वार्निंग लेटर मिला जिसने मेरा पूरा इफ़ेक्ट किया परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी मैं काम करती रही। आई वॉज वेरी 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 फेमस इन दैट वे दैट I work, I am very hard working, I am very flexible, I am very approachable। बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले थे, मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे VIP से कॉम्प्लीमेंट मिले थे, मुझे शेखा से कॉम्प्लीमेंट मिले थे, मुझे जो शेख होते हैं फैमिली से, उनसे कॉम्प्लीमेंट मिले थे टू सर्व देम वेरी नाइसली एंड हॉस्पिटैलिटी, बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। वो भी भेजा था, ऑडिट भी थे हमारी फ़्लाइट में, वो तो मुझे बाद में पता चला कि ऑडिट्स ने मेरे बारे में रिपोर्ट दी है। इट वॉज़ वेरी 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 पॉजिटिव। लेकिन फिर भी मैं कहूँ मेरी हर चीज़ डिले हुई थी। मेरा CS CSD डिले नहीं हुआ, लेकिन मेरा F2 to F1 डिले हुआ था। काफ़ी चीज़ें हुई थी। मैं आपके साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि वार्निंग लेटर क्या होता है, वार्निंग लेटर क्यों मिलता है और वार्निंग लेटर से क्या होता है। इट्स ओके, फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू हैव दिस कॉन्फिडेंस इन यू दैट यू आर द बेस्ट, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों को कुछ मत समझो, बट माई पॉइंट इज़ दैट कि कॉन्फिडेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपना काम कीजिए, आपको वार्निंग लेटर दिया जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बताता भी नहीं है। डोंट टेल एवरीबडी दैट आई हैव द वार्निंग लेटर, इफ यू से इट दैट इज ऑल्सो नेगेटिविटी। छोड़ दीजिए उसको। व्हाई यू हैव टू टेल एवरीबडी दैट यू हैव द वार्निंग लेटर और वट एवर। अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो बोलो आई डोंट नो, बिकॉज कतार में जो कतार एयरवेज क्रू है ना, दे टॉक और आपके बारे में भी बात करेंगे, आपके बारे में कुछ और बात भी करेंगे, लेकिन सबको पता है व्हाट इज इनसाइड। यू डोंट नीड टू डिस्कस विद एनीवन। आई नेवर डिड इट। मैंने कभी किसी को गैदर करके सब लोगों को इकट्ठा करके ये नहीं कहा ऑफिस वाले ये हैं, ऑफिस वाले वो हैं। मेरे पूरे करियर में फॉर सो मेनी ईयर्स टिल 2016 यू कैन इमेजिन, आई नेवर स्पोक टू एनीबडी कि इसने ऐसे किया है, मुझे वार्निंग लेटर दिया है इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, बी हैप्पी। वार्निंग लेटर हो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गेटिंग टर्मिनेटेड, आपके पास अपना जॉब है, प्लीज़ बी हैप्पी। यही कटार एयरवेज की सच्चाई है। मुझे तो एब इनिशियो में ही मिल गया था मेरा वार्निंग लेटर, जो मेरा कहा पूरा लाइफ तक गया। एज आई सेड, प्रमोशन मिला, सब कुछ मिला, एवरीथिंग स्टेटस एंड वेरी गुड। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैव अ जॉब, दैट्स इट। मैं बहुत खुश थी कि मुझे जॉब मिला है। आई गेट टू ट्रेवल सो मैनी प्लेसेज। आई कम टू इंडिया एवरी टाइम वेन एवर आई वॉन्ट टू। जब भी मेरे डेज ऑफ होते तो मैं इंडिया आ जाती थी और वापस आ जाती थी। एंड आई वॉज एबल टू बाई एनी थिंग वट एवर आई वॉन्टेड। अभी भी है, लेकिन अभी चीज़ें अलग हो जाती हैं शादी के बाद, और शादी से पहले जब आप इंडिविजुअल होते हो आपकी वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अभी भी ऑफ कोर्स आई डू, बट आई डोंट गेट दैट मच टाइम, एंड बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो देयर इज़ नो टाइम टू पैम्पर माई सेल्फ। लेकिन बस मेरा यही का आज का वीडियो आप लोगों को बताना था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कतार एयरवेज क्रू में भी ये देख रहे होंगे,
इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स एंड चिल। मिलता है वार्निंग लेटर, ठीक है, लेकिन यू शुड नॉट इग्नोर इट ऑल्सो। ओवरलुक मत करो कि एक बार वार्निंग लेटर दे दिया, मैंने वीडियो बना दिया, आप लोगों को थोड़ा मैं मोटिवेट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरा वार्निंग लेटर मिल जाए। जस्ट बी केयरफुल, यू शुड नो दैट वाई यू गॉट इट, यू हैव टू टॉक टू द मैनेजमेंट। आपको वहाँ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आपको मिलना है, उनसे खुल के बात कीजिए। देयर इज़ नो हार्म, दे आर वेरी, एटलीस्ट इस चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं कि वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आपकी सुनते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, तैयार किए हैं। मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी की है इन 4 दिनों में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दैट इज़ वेरी 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 नाइस एंड ईजी। ये आप लोगों का, जो आप घर से बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की वो क्राफ्टिंग में हेल्प करूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि आई वॉज फ्लाइंग, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। यू हैव सो मेनी स्किल्स बट समटाइम्स यू डोंट नो। चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, चाओ चाओ।